नाइमा राजिया कहते हैं, जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब में कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर महल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियाँ कंजूस कहता था। खैर, में कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक हम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मैं कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर हम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेते हैं तो आगे जाओ। जारी है मियाँ। कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हम 150 रुपए किलो ही है। दाम सुनकर कंजूस में बनाकर इस बुरा सा मुनबना से बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे हम बेचते हो, इतना उम्दा माल सता नहीं मिलेगा। हम वाले ने कहा। अब मैं कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिल दीद थी, पिचके गिले सड़े जिनसे रस बह रहा था, हजारों की तादाद में लिखी भिनभिना रही थी। मैं कंजूस ने पूछा, भाई हम क्या किलो दिए हैं? राम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो है। मियाँ कंजूस गुस्से से झंझलाए और बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी, इससे सता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुनवे पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मैं कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुनवे नो पर चढ़ गए और अलिफाचिल उछल कुछल कर हम तोड़ने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुनवे में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुनवा खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस करते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़कर कुनवे में पड़े हुए लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब आम उठाकर झोली में भरने कुनवे से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चीखने चलाने। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। इसने जब ये आवाज़ें सुने और मियाँ कंजूस को कुनवे में देखा तो उसे रहम आ गया और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुनवे के अंदर लड़का कर ऊपर गाड़ी का रस्सा निकाला और कुनवे के अंदर लड़का कर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़ कर आ जाएं। मैं कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चले थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनका वजन न सह सका और धड़ाम से कुनवे में आन गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुनवे में परेशान होकर चलाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। इसने देखा होकर पूछा कि तुम देखा और हैरान दोनों कुनवे में क्या कर रहे हो? जब मियाँ कंजूस ने तमाम बात इस आमों के मालिक को बताई, मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए दें तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मैं कंजूस ने चारों न चार वदा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मैं कंजूस ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ घर आ गए।